जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखा दिया था। अब देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो अब क्या करेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे ना। और वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाँ, इस वीडियो का जो टॉपिक है सल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सलूशन निकालना सिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ। और देखो, ये बातें क्यों ज़रूरी हैं कि जब मैं बीच में इनका जिक्र करूंगा तो आप पूछेंगे नहीं कि हाँ भाई क्या है, ये क्यों बोल रहा है ये। ठीक है, तो तीन बातें हैं। वो जो पहली बात है वो क्या है कि जो x की वैल्यू होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू होती है उसी को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। x वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, जो पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि जो x की वैल्यू होती है वही क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी x की वैल्यू मैं निकालूंगा वहाँ मैं बोलूँगा ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब दूसरी बात, ये जो सॉल्यूशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इनको हम लोग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इसके तीन नाम हैं, सॉल्यूशन और रूट्स और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो x की वैल्यू निकल के आ रही है उसको या तो बोलो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोलो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोलो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों बात क्या है, एक ही है। अब देखो, जो तीसरी बात है वो क्या है कि दुनिया में कोई सा भी इक्वेशन हो, जितना उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, उतने क्या होंगे उसमें रूट होंगे, नंबर ऑफ रूट्स। ठीक, दुनिया में कोई सा भी इक्वेशन हो, याद रखो जितना उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है उतने क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। और अब मैंने आपको क्या पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 ही रूट पॉसिबल हैं। इसका मतलब सिर्फ x की 2 ही वैल्यू निकलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक, वैसे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 तरीका है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। और लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बताऊंगा। उसके अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर आपको वैल्यू पता है तो रखो और आंसर पा लो। तो वो हम जब बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें। अब देखो, सबसे पहले इसके नाम को समझो, फैक्टराइजेशन। ये बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक इसका काम है। क्या करेंगे, इसका हम लोग फैक्टरा करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे लीनियर फैक्टर में। उसके बाद उसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो जो हमारी x की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो चलिए कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल रहे हैं तो उसमें आपको एक स्टेप लगाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसका नाम है मिडिल
टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब खंड खंड करना। ये जो स्टेप है ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड में ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है और इसी में क्या है कि हमारा दिमाग लगता है। इसलिए अगर ये सॉल्व हो गया उसके बाद तो कैलकुलेशन है सिंपल, कोई भी कर लेगा। तो अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला टर्म है और जो आखिरी टर्म है उसको क्या करने का मल्टीप्लाई करने का साइन के साथ। अब देखो +6x² इंटू, अब देखो जो तीसरा टर्म है क्या, -2 है, इंटू -2। अब देखो प्लस माइनस माइनस 6 × 2 = 12x²। अब देखो टर्म क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं, वह कांस्टेंट और वेरिएबल इक्वेशन में जो आपस में कंबाइन होते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड से, वो क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में कितने टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, ठीक है। तो ये जो पहला, इसको बोलेंगे पहला टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अब जब कभी भी हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो जो स्टेप 1 में क्या होगा कि जो पहला टर्म है और जो तीसरा टर्म है उसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 1 हमारा हो गया। उसके बाद जो स्टेप 2 लगाएंगे, स्टेप 2 में यही वाला स्टेप लगेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो बीच वाली टर्म है ना, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। और ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसकी कंडीशन है। ऐसा करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड जिसको प्लस माइनस करने पर, जिसको सॉल्व करने पर -x आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पहले टर्म और जो लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है इसके बराबर आए। मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आए पहले टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, और जब प्लस माइनस करेंगे तो बीच वाले टर्म के बराबर है। अब देखो इसका भी एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, ये जो मैंने पहले टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया है, इसमें जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर ले लेंगे, साइन नहीं लेंगे, सिर्फ जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे 12। उसके बाद हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 1 बार में जाएगा। तो जो इसका फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 3। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर है, हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसको प्लस माइनस करे तो बीच वाले टर्म के बराबर है, और मल्टीप्लाई करे तो पहले टर्म से लास्ट टर्म के क्या है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो गया, 4 और 3। अब साइन कैसे लगेगा, ये क्या है, यहाँ पे माइनस है तो जो बड़े वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और छोटे वाले को प्लस करेंगे, और दोनों के आगे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ये हमारा क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने तो क्या आया, -4x आया और +3x आया। अब देखो ये क्या इस पैरामीटर को फॉलो कर रहा है, हाँ, माइनस प्लस माइनस तो -x हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12, माइनस प्लस माइनस तो 12 -12x²। तो ये हमारा जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है वो सही है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, -4x + 3x -2 = 0। उसके बाद 2 लगातार पेयर हम ले लेंगे, 2 का, इसमें 2x कॉमन होगा, 3x - 2, इसमें +1 कॉमन होगा और क्या बचेगा, 3x - 2 = 0। अब दोनों में देखो, दोनों में जो 3x - 2 है ना वो कॉमन हो गया है, फिर क्या बचेगा, 2x + 1, तो उसको हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैंने उसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में क्या हुआ, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर मैंने इसको कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमें 2x की वैल्यू चाहिए। अब ये जो दोनों लीनियर फैक्टर हैं बारी बारी करके इनको 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, या रूट बोलो या जीरोज बोलो। तो करते हैं, 3x - 2 = 0, 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे देखो 2 तो x = 2/3। अब यहाँ देखो 2x = -1 तो x = -1/2। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसके बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको लगा के आप बिल्कुल देख के ही बता सकते हैं कि हाँ भाई इसका जो रूट है वो ये होगा, और वो बिल्कुल इस फैक्टराइजेशन मेथड से मिलता जुलता है। यहाँ तक तो मिलता जुलता है, यहाँ तक बिल्कुल जो यहाँ तक मैंने जो स्टेप लगाया है बिल्कुल यहाँ तक मिलता जुलता है। उसके बाद आप देखते ही बता सकते हैं उसको कि हाँ भाई इसका क्या मतलब, ये जो 3-4 लाइन मैंने किया ये करना नहीं पड़ेगा आपको। और एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? वाई सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो x के दोनों वैल्यू निकली है ना, अगर हम इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। मतलब ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ये दोनों x की वैल्यू। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। हम मान लो ये x की जो वैल्यू 2/3 है इसमें रख के देखते हैं, तो 6 × 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 -2 = 0। अब देखो 6 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। -2/3 -2 = 0। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 4 2 = 8/3 -2/3 -2 = 0। यहाँ पे 3 एलसीएम होगा, 8 - 2 - 6 = 0, 0/3 = 0। ठीक है, 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए क्या होता है इसको हम लोग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अब मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसको लगा के आप बिल्कुल देख के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे और कहेंगे हाँ भाई इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना, एक तो ये होगा और एक तो ये होगा। और कैसे बताएंगे? ट्रिक की मदद से, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसी क्वेश्चन पे बता देता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसका मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था साइन के साथ इंटू -2 -12x²। उसके बाद मैंने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में मिडिल टर्म स्प्लिट किया था। कैसे किया था, ये जो इसके साथ जो कांस्टेंट है ना, साइन को छोड़ के मैंने उसका फैक्टर निकाला था। और फैक्टर ऐसे निकालेंगे, ऐसा दो नंबर होगा जिसको प्लस माइनस करे तो बीच वाला टर्म आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करे तो पहले और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो क्या आया था, -4x आया था, +3x आया था। ठीक है ना, तो x तो मैंने अपने आप से लगाया था। अब x आप कब लगाएंगे, जब आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन निकाल रहे हो। अब इस ट्रिक में हमें सिर्फ -4 और +3 चाहिए, तो इसका जो एक जो होगा -4 होगा, एक +3 होगा। अब क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो +4, प्लस है तो -3। उसके बाद ये जो x² का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, क्या करेंगे, इसको इन दोनों से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो दोनों के नीचे हम 6 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद ये जो दोनों हैं ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। देखो कैसे, 2/3 1/2 x = 2/3 और x = -1/2। देखो जब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था तो x की वैल्यू क्या आई थी, यही आई थी। तो ये ट्रिक है हमारे पास। कैसे किया मैंने, कि जो फैक्टर मैंने निकाला है x को, जो मैंने स्प्लिट किया था, तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो x² है इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको लेंगे और दोनों के नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो दोनों आएगा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है।
एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकालना है ट्रिक की मदद से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² इंटू 3 इक्वल टू 6x²। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बीच वाले टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करेंगे, ये जो इसके साथ जो कांस्टेंट है इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखो हमें 2 ही नंबर चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर है, तो इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, माइनस है ना, तो यहाँ पे -2 होगा और -3 होगा। तो यहाँ पे ये -2 हो गया, -3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे, +2 +3। ठीक है। उसके बाद जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको लेंगे और दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे, और जो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक वैल्यू 1 होगा, एक 3/2 होगा। इस x की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं कि जो x की वैल्यू है अगर मैं इसमें रखूंगा तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है वो खत्म हुआ। देखो इसमें क्या है कि जो मेन दिमाग आपको लगाना है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में लगाना है, और वो उसके लिए भी ट्रिक मैंने आपको बताया है कि जो सबसे जो पहला टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उसमें जो कोफिशिएंट है साइन को छोड़ देंगे, जो कांस्टेंट ले लो, उसमें सिर्फ जो उसमें कांस्टेंट है उसका फैक्टर निकालेंगे और उसको आपस में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर लाना है हमें जिसका प्लस माइनस करें तो ये बीच वाले टर्म के बराबर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहले और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के क्या हो, बराबर हो। और ये जो फैक्टर 2 निकाल रहे हैं हम अपने आप से उनके आगे x लगा देंगे, दोनों के आगे। तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।